तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाए लगभग 10,000 रुपए के आसपास। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे शेयर्स हो सकते हैं जिनमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू। देखिए ओमिक्रॉन का खतरा बहुत बढ़ रहा है, तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के। तो इस वजह से शायद फिजिकल रिलेटेड जो सेक्टर्स है उसमें हम लोग थोड़ा इग्नोर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि होगा क्या, ओमिक्रॉन अगर बढ़ता है तो 3 से 4 महीने फिर से यहाँ पे लॉकडाउन पड़ सकता है। तो उस वजह से फिजिकल रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लाइक हम हो गया कि अगर किसी ऑटोमोबाइल रिलेटेड किसी शेयर में फिलहाल हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और ऐसी जो शेयर है उनमें फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसा ही शेयर में इन्वेस्ट करना है कि ओमिक्रॉन होने के बावजूद भी आपको बहुत तगड़े रिटर्न्स मिले। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको इस कंडीशन में भी यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स देंगे? मेरे से पूछो आप तो सबसे पहला मैं बात करूंगा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी काफी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी फिलहाल बहुत ज्यादा बूम पे है। और मैं आप लोगों को भी एक वार्निंग देना चाहूंगा, 2022 से लेकर 2025 तक आईटी रिलेटेड किसी भी शेयर को इग्नोर मत करना, क्योंकि आईटी का एक अलग बूम आने वाला है बहुत तेजी से। फिलहाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इतनी तेजी से इंप्रूव हो रही है, तो उसमें आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईटी रिलेटेड शेयर्स को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। थर्ड सेक्टर की अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे आपको रिटर्न दे सकती है तो वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी में भी फिलहाल यहाँ पे स्कोप देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा नहीं है पर आपको एनर्जी के जो शेयर्स है वो अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए सेक्टर्स की तो हमने बात कर ली। अब सेक्टर में से हर एक देखिए 3 सेक्टर है जो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव लाइन पे है ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी। तो अब ये 3 सेक्टर में से एक एक शेयर हम लोग डिस्कस करेंगे और कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें करनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो उसमें आपको किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे तगड़ा शेयर है आईटी रिलेटेड का, वो है इंफोसिस बहुत ज्यादा बेहतरीन शेयर है और ये आपको बहुत तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे दे 1816 रुपीज के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ज्यादा महंगा 2000 रुपीज के आसपास आपको ये शेयर मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। 3 शेयर भी आप अगर इंफोसिस के खरीद के रखते हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। फिर आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाना चाहो तो आप फिर एक दो शेयर ऐड यहाँ पे कर सकते हो। पर अगर 10,000 रुपीज का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इंफोसिस जैसे शेयर में आप लोग 3 शेयर मिनिमम तो भी यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर की अगर मैं बात करूं जो बहुत ज्यादा बूम में रह सकता है ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी, वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन आ रहा है तो जो हेल्थ केयर रिलेटेड जितने भी यहाँ पे शेयर्स है उनमें अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो कौन सा ऐसा शेयर है जिसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैक्स हेल्थ केयर जो शेयर है ना वो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। यहाँ पे 10,000 रुपीज के अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो मैक्स हेल्थ केयर एक बहुत ज्यादा बेहतरीन शेयर हो सकता है। और अगर आप मैक्स हेल्थ केयर में 5 शेयर भी अगर रखते हो जो लगभग 401 रुपीज पर शेयर आपको पड़ेगा, तो भी ये बहुत ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। सिर्फ 5 शेयर आपको रखने मैक्स हेल्थ केयर के। और मैक्स हेल्थ केयर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पिछला कुछ जो वक्त रहा है मैक्स हेल्थ केयर के लिए वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। इनको जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं और शेयर प्राइस में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिली। थर्ड सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो एनर्जी सेक्टर है। ये ओमिक्रॉन हो ना हो, आने वाले 10 से 15 सालों में एनर्जी सेक्टर बहुत अलग लेवल पे होगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एनर्जी लेवल में इंडिया का सबसे बेहतरीन शेयर है टाटा पावर लिमिटेड। ब्लू चिप शेयर है, बहुत ज्यादा बेहतरीन शेयर है। और अगर टाटा पावर रिलेटेड की बात करूं तो वो लगभग आपको 229 रुपीज पे यहाँ पे पड़ेगा। और टाटा पावर इतना पॉजिटिव शेयर है ना, मैं क्या कहूं, पूरे इंडिया में जितने भी एनर्जी रिलेटेड शेयर्स है ना सबसे ऊपर आता है यहाँ पे टाटा पावर लिमिटेड। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने यहाँ पे न्यू यहाँ पे CFO ज्वाइन किया है, संजीव चूरीवाला। ये अभी यहाँ पे 4 जनवरी के आसपास कुछ की ये न्यूज है, तब ये ज्वाइन हुए थे। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 27 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो एक डियागो में थे रीजनल फाइनेंस डायरेक्टर, एज रीजनल फाइनेंस डायरेक्टर एंड ग्लोबल
ट्राइबल रिटेल, और इन्होंने अंबुजा सीमेंट में भी यहाँ पे ये मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने काम किया है। तो एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है जो फिलहाल टाटा पावर के साथ यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड जो सीएफओ होता है उसमें यहाँ पे ये अपॉइंट हो चुका है। बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और इससे हम लोग कह सकते हैं कि टाटा पावर का आने वाला टाइम काफी ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है। और अगर एक और बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो टाटा पावर से रिलेटेड फ्राइडे के दिन एक न्यूज आई थी कि उन्होंने सिक्योर किया हाईएस्ट स्कोर अमंग इट्स पीयर इन द इंडियन पावर सेक्टर इन S&P ग्लोबल। ठीक है, S&P ग्लोबल जो है इसके बारे में फिलहाल इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा, पर ये एक पूरी वर्ल्ड में ये चलता है। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज है ना उनका ये स्कोर वगैरह पूरा एक बिजनेस का एक अच्छा सा एक हम कह सकते हैं कि पूरा लिस्ट कौन बेहतर है कौन ये वगैरह वगैरह की बात करें तो S&P ग्लोबल की तरफ से ये सबसे हाईएस्ट रैंक सिक्योर किया टाटा पावर ने पूरे इंडिया में रिसेंटली रिलीज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है, CSA रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने लगभग 67 स्कोर किया है आउट ऑफ 100 विच इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एवरेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर। यानी कि पूरे अगर हम हायर एवरेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सेक्टर की अगर बात करूं तो उससे भी बेहतरीन स्कोर किया है फिलहाल टाटा पावर ने, और पूरे इंडिया में ये रैंक 1 पे है और पूरे इंडिया का स्कोर है फिलहाल। ठीक है, 67 जो स्कोर है ना वो इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनके हिसाब से, और अगर पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को मिलाकर अगर बात करें तो 38 का स्कोर यहाँ पे है, और ये भी बहुत ज्यादा बेहतरीन स्कोर है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे जो नादिश शाह है उन्होंने भी रिकमेंड किया है यहाँ पे टाटा पावर को फॉर जनवरी सीरीज। तो टाटा पावर रिलेटेड भी फिलहाल एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो तीन जो शेयर थे ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और तीनों में ही अच्छा खासा बूम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तीनों के तीनों शेयर बहुत ज्यादा बेहतरीन है, और टाटा पावर की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करो तो आप 11 शेयर यहाँ पे खरीद सकते हो 229 रुपीज के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तीन जो शेयर है, ये तीन जो सेक्टर है वो ओमिक्रॉन हो या ना हो फिर भी बहुत अच्छे और बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।